हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में सामान्य हिंदी का एक और मैराथन वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो आप सभी के सिविल कोर्ट प्यून के री एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें सारा का सारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए आप लोग लास्ट में कितना सही कर पा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए, पहला सवाल यहाँ पर हमारा है, लिखा गया है कि छंद के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो छंद के टोटल यहाँ पर याद रखना है 7 अंग होते हैं, 7। अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 7 अंग आप सभी को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 32 दिया है, जिसमें कहा गया सूची 1 और सूची 2 को मैच करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पर्णशाला का जो होगा वो मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होगा, ए का 2 हो जाएगा। गगनचुंबी का जो होगा वो कर्म तत्पुरुष होगा। और इसके बाद दही बड़ा जो होता है वो होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास, जबकि देशभक्ति जो होता है संप्रदान तत्पुरुष होता है। तो इस सवाल का सही आंसर जो होना चाहिए वो कूट भाषा में ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म की पहचान करें अपवादों के आधार पर। तो यहाँ पर असंगत युग्म की पहचान करना है, कौन सी होगी। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे मोती जो लिखा गया है वो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर वो गलत है, क्योंकि मोती जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है। इसलिए हमारा असंगत जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सभी बिल्कुल सही लिखे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो, न बनो बिलासी। तो यहाँ पर 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इंद्रव्रजा इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन 35 है, लिखा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग व्याकरण रूप से सही है। तो ने कहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैंने पुस्तक पढ़ी, इस सवाल का राइट आंसर होता है। ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति ने होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का वचन के संदर्भ में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं वो आपका है हस्ताक्षर। इसके अलावा आप याद रखेंगे तो दर्शन होता है, एंड दर्शन के अलावा फ्रेंड्स आप याद रखेंगे आंसू। तो ये सभी किसमें होते हैं। इसके साथ साथ प्राण भी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, लिखा गया उन्मूलन का सही विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। तो याद रखेंगे उन्मूलन का जो होता है वो होता है रोपण, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग जो हुआ है वो फ्रेंड्स आपका अभिमानी में हुआ है। किसमें, अभिमानी। अगर इसे तोड़ा जाए तो हमें लिखना होगा अभी प्लस मान और प्लस ई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है, जबकि ई इसमें प्रत्यय है। तो इस प्रकार दोनों प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन बी में, अभिमानी में। अगला क्वेश्चन 39 लिखा गया है, पिताजी को नमस्कार, इस वाक्य में को परसर्ग किस कारक का सूचक है। तो को होता है यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए होता है। ठीक है, तो नमस्कार देने के भाव के सेंस में हमें संप्रदान कारक करना होगा। यहाँ पर कर्म कारक की विभक्ति करना गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से बेमेल शब्द इनमें कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए में फ्रेंड्स बिल्कुल सही लिखा गया, कंठ वर्ण में क वर्ग आते हैं। बी ऑप्शन भी सही है, तालव्य में च वर्ग आते हैं, और ट वर्ग मूर्धन्य में। तो सी ऑप्शन भी सही है, बट डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है,
क्योंकि त वर्ग जो होता है ये दंत ध्वनियाँ कहलाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल देखिए 41। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। कौन सा यहाँ पर तद्भव शब्द दिया गया है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन आग जो यहाँ पर लिखा गया है ये तद्भव शब्द होगा, क्योंकि आग का तत्सम रूप अग्नि होता है। नेक्स्ट है, जिस स्त्री का पति जीवित है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिस स्त्री के पति जीवित होते हैं तो उसे हम सुहागिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, क्रिया के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा। आकर्मक क्रिया के रूप में लिखा है राम अखबार पढ़ता है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अखबार जो है वो कर्म है जिसका प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का, इसलिए आकर्मक नहीं, ये आपका सकर्मक क्रिया होना चाहिए। तो हमारा गलत ऑप्शन यहाँ पर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 44 नंबर प्रश्न है, कहा है स्वयंभू शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखना स्वयंभू होता है स्वतः उत्पन्न होने वाला। नेक्स्ट लिखा है सन्यासी में कौन सा उपसर्ग होता है? तो फ्रेंड्स सन्यासी में जो है वो सम होता है, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो अनिश्चयवाचक में आपका कुछ, कोई, किसी आता है, बट जो शब्द यहाँ पर नहीं आएगा, तो जो शब्द यहाँ पर ऑप्शन डी करना होगा, ये संबंध को दर्शाने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 47 है, कहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है कालिंदी। ठीक है, क्योंकि कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो नोट करेंगे ये यमुना नदी का क्या है? पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट सवाल है अन्वय अनु जोड़ अय में कौन सी संधि होगी? तो अन्वय में जो संधि प्रयुक्त होता है वो कहलाता है यन संधि, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, दाल भात में मुसलचंद इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दाल भात में मुसलचंद इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है दो लोगों के बीच में तीसरे का अनावश्यक हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, तो 50 में लिखा गया है लिंग परिवर्तन की दृष्टि से यहाँ पर अशुद्ध युग्म कौन सी है? अशुद्ध युग्म की बात किया जाए तो नेता का नेतिन लिखना गलत है, क्योंकि नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री होता है। क्या होता है? नेत्री होता है, तो इसलिए आंसर इसका डी ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। लिखा है राम जपू राम बावरे घोर भव निरनिधि नाम निज नावरे, इस उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? 51 का बी होता है भक्ति रस। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन में है पंकज पंक प्लस जा रचना के आधार पर किस श्रेणी का ये शब्द है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पंकज योगरूढ़ शब्द होता है, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है अध्ययन में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन, तो याद रखेंगे अध्ययन में अधि प्लस अयन होता है, अधि प्लस अयन, अर्थात यहाँ पर अधि हो जाएगा, और अधि किस ऑप्शन में दिया है? तो सी ऑप्शन में। नेक्स्ट है अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो रस के यहाँ पर 9 प्रकार हैं अभिनव गुप्त के अनुसार, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, लिखा है नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल को अगर आप विग्रह करते हैं तो होता है नीला है जो कमल, अर्थात ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद करिए। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होता है पुनः प्लस जन्म, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है विशेषण की उत्तरावस्था का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो विशेषण की उत्तरावस्था यहाँ पर जो होता है वो सुंदरतर, इसका राइट आंसर करना होगा। ठीक है, सुंदरतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 58 नंबर सवाल दिया है। 58 में लिखा है कि वह बहुत धीरे चलता है, वाक्य में बहुत शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत होता है प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण या क्रिया की विशेषता बताने का काम करे उसे हम प्रविशेषण के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प चुनिए
जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का अच्छा विकल्प है। क्वेश्चन है घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका शुद्ध रूप होता है सुबह घूमना अच्छा है। तो इस प्रकार से लिखना सही माना जाएगा। अगला सवाल 60, निम्नलिखित में से आघोष वर्ण कौन से हैं? तो फ्रेंड्स आघोष वर्ण यहाँ पर जो होता है वो क और खा होगा इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल में, और हमारा अगला सवाल 61 है। कहा है हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हथियाना जो होता है ये संज्ञा से बना हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द समूह निम्न में से क्या होगा? तो फ्रेंड्स चंद्रमा का होता है शशि, इंदु, सुधाकर। और अगला सवाल 63, लिखा है उसने कहा कि मैं कल जाऊंगा, रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य है? तो ये आपका कहलाता है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है बिना पानी में कौन सा समास है? ठीक है, तो बिना पानी में होता है बहुब्रीहि समास, जो सरस्वती के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन है संस्कार शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है? तो संस्कार को अगर आप विग्रह करते हैं तो होता है सम जोड़ कार, यानी इसमें हमारा उपसर्ग जो आएगा वो सम आएगा, इसलिए आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला सवाल 66, कहा है चिरायु शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है? तो फ्रेंड्स चिरायु में चीर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर आशीर्वाद जो है वो आपका ऑप्शन सी में लिखना सही है। अगला है महोष्ण का संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो महोष्ण का महा जोड़ उष्ण होता है, आंसर ए है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो आंख के सामने है इसके लिए एक शब्द पूछा गया, क्या होगा? तो जो आंख के सामने है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 70 है पानी शब्द का वचन परिवर्तन किस प्रकार होता है? तो पानी शब्द के लिए जो होगा यहाँ पर 70 का ऑप्शन सी पानी ही रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सदैव एक वचन या बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तो समान ही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है काटो तो खून नहीं, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स इसका मतलब है अत्यंत भयभीत होकर स्तब्ध हो जाना। ठीक है, 72 लिखा है साहित्यिक शब्द में कौन सी प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं? तो साहित्यिक को अगर तोड़ा जाए तो लिख सकते हैं साहित्य, साहित्य प्लस इक, क्या होता है? साहित्य प्लस इक होता है, तो इक यहाँ पर प्रत्यय के रूप में आएगा, अर्थात बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका रसोई घर जो दिया गया है ये किस समास के अंतर्गत आते हैं? तो रसोई घर तत्पुरुष समास में आते हैं, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन 74 लिखा है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो याद रखेंगे क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। और अगला सवाल है 75 में लिखा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो होता है वो उत्तम पुरुष का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 76 में बीज से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक विभक्ति का चिन्ह है? तो 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आपादान कारक, क्योंकि वृक्ष का पत्ते से अलग होने का यहाँ पर बोध कराया है। और अगला सवाल परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? तो परिमाणवाचक आपका होता है ऑप्शन सी में मुझे 2 केजी दूध चाहिए, तो 2 केजी यहाँ पर परिमाण को दर्शाया है। नेक्स्ट है कि अन्वय का सही अर्थ क्या होता है? अन्वय का सही अर्थ पूछा गया तो याद रखेंगे इसका मतलब है व्याकरणिक मेल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है? तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर बनावट आएगा, बनावट किस में आता है? तो स्त्रीलिंग में आता है। नेक्स्ट लिखा सूर्योदय शब्द में संधि बताइए। सूर्योदय का संधि विच्छेद किया जाए सूर्य जोड़ उदय होता है और ये गुण संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट है यथा समय में समास बताना है, कौन सा होगा? यथा समय का मतलब है समय के अनुसार,
और इसका प्रथम पद अवयव है, जिसके कारण हमें अव्ययी भाव समास राइट करना होगा। और अगला सवाल फ्रेंड्स 82 है, कहा है उपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो उपेक्षा का होता अपेक्षा अर्थात बी। नेक्स्ट है घ का उच्चारण स्थान, ठीक है, तो घ का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। नेक्स्ट है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ है कि अपना नुकसान स्वयं करना, ठीक है। और नेक्स्ट 85 है, लिखा स्वागत में उपसर्ग बताइए क्या है। तो स्वागत को अगर तोड़ा जाए तो होता है सुजोड़ आगत, अर्थात यहाँ पर 85 का बी ऑप्शन हो जाएगा, सु जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है गायक का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। तो गायक का होता है गै जोड़ अक, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, कहा है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स पुस्तकालय में होता है दीर्घ संधि, आंसर ए होगा, ठीक है। और अगला सवाल 88 में कहा गया दशानन किस प्रकार के शब्द हैं। तो दशानन होता है 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, योगरूढ़ हो जाएगा या बहुब्रीहि। नेक्स्ट सवाल है उन्नति का विलोम शब्द पूछा गया, क्या होता है। तो याद रखेंगे उन्नति का अवनति, ऑप्शन बी। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, क्वेश्चन में है कि वाक्य को शुद्ध करें। क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है अनेकों लोगों ने यह देखा, बी ऑप्शन में श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, सी में है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, और डी में है वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो चलिए आप लोग अपना फटाफट राइट आंसर कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स चैनल पर अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं और लाइव क्लास में अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टाइम नोट करिए। लाइव क्लास प्रतिदिन रात 8 बजे होता है, जहां पर फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट के अलावा इंग्लिश ग्रामर और मैथ का टॉपिक प्रतिदिन डिस्कस करते हैं। काफ़ी शानदार होता है, आप सभी का सेशन जरूर जुड़िए आज से आप सभी। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।